मतलब कभी गलत नहीं कर सकती। बहन जी ने गलत किया ही नहीं है, गलत कर क्या सकती हैं वो। अरे हम लोगों के लिए, अरे ये देखिए उन्होंने आजीवन मतलब हम लोगों के लिए कितना कुछ किया। उन्होंने शादी तक नहीं की, अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए। इससे ज्यादा क्या कर सकती हैं बताओ। इतना ये जो भी कुछ चल रहा है, जो सब बना हुआ है। आपने अपने घर में बहन जी की फोटो लगाई है? जी लगी है। मनोहर काशीराम जी की, बाबा साहब की, सारे मतलब जितने भी मतलब देवी देवताओं की फोटो नहीं, देवी देवताओं की फोटो नहीं है। किसी हिंदू देवी देवता की फोटो है? नहीं, कोई भी नहीं है। बस जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं, इन्हीं लोगों की फोटो लगी हुई है। मतलब देवताओं की नहीं, इंसानों की लगी? हाँ, जैसे हम आप, जिसने हमको दिया उसकी, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, हमारे लिए इतना किया, पूरा जीवन मतलब निछावर कर दिया पब्लिक के लिए, उन्हीं लोगों की लगी है। अच्छा, एक बात पूर्वजों की फोटो लगी हुई है हमारे यहाँ। ये प्रयागराज कुंभ नहाने गई थी? जी नहीं। हा? नहीं नहाने गए थे। वो 144 साल का योग क्या कह रहे थे बता? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहाने नहीं गई, मेरे यहाँ से कोई नहीं गया, हम लोग नहीं मानते। आप ना कभी मंदिर जाते हैं सर? कभी किसी मंदिर गई हैं? नहीं, पहले कभी बचपन में गए होंगे, लेकिन जब से हम लोगों ने जाना समझा, मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी मंदिर नहीं जाते? कोई भी मंदिर नहीं जाते हैं। किसी भी मतलब जो भी देवी देवताओं की जो भी मूर्तियां हैं, वहाँ हम लोग नहीं जाते हैं। दूर रहते हैं, जो मानवर साहब को विचार पूजा पाठ पाखंड से बहुत दूर रहते हैं हम लोग। क्या बौद्ध धर्म अपना लिया? मान सकते हैं। धर्म अपनाया नहीं है सर, मगर विचार को मानते हैं। बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है, क्यों? शायद उसके नियम फॉलो सारे बहुत से ऐसे हैं कि शायद हम नहीं फॉलो कर सकते हैं, मगर विचार जो है। लेकिन आपको एक बात बताएं, जब बामसे बनाया कांशीराम ने तब भी, और जब DS4 बनाया तब भी, और जब BSP बनाई तब भी, उन्होंने धर्म को लेकर के ये नहीं कहा कि आप इसको ना मानिए इसको ना मानिए, बल्कि उन्होंने उस समय, मैंने किताब में पढ़ा है, बहन मायावती जी ने ही अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने कहा कोई किसी पर थोपे नहीं, जिसको जिसमें आस्था हो वो अपने धर्म को माने ना माने। हमने उनकी बुराई तो की नहीं, हमें आपसे हमने कहा कि उनके हम मंदिर में नहीं जाते, हमें कुछ वहाँ से नहीं दिखता है। हमें यहाँ दिखता है कि अपने महापुरुषों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि इन्होंने ये समाज में इनका योगदान रहा। आप कुंभ नहाने नहीं गए थे? नहीं गए, नहीं जीवन में बच्चों को जाने देंगे क्या वहाँ से? हमें तो नहीं मिल रहे, हमें जो कुछ मिला ही नहीं है। वहाँ कितना कह रहे 60-70 करोड़ मिला होगा, जिसको मिलता है वो लोग जाते हैं। हमें लगता है कि हमें नहीं मिलता तो हम नहीं गए। इसमें क्या बुराई है? हम अपमान तो नहीं करेंगे नहीं। तो 144 साल के योग का अमृत आपको लेने का नहीं था? अब जिसको उससे फायदा मिले वो लोग लें, हमें उससे फायदा नहीं लग रहा है। हम तो ये लगता है हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे कहीं जॉब करें, और हो सके लोगों के जैसे हमारे पुरखे सोचते थे कि लोगों की मदद करें, लोगों के बारे में सोचें। अच्छा, एक बात बताइए, क्यों मानव धर्म ही एक धर्म है। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुआ, उस समय राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये नारा देके कि संविधान, अब बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म कर। सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बातें हैं, क्योंकि संविधान तो बाबा साहब जो लिख गए थे उसको तो अब तो जो लिखा था उसमें फेरबदल हो सकता है, मगर ये खत्म तो हो ही नहीं सकता है। तो राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत। आज बहन मायावती भी वही बात कह रही है। काशीराम के जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि जन कल्याण तो जनगणना से ही हो सकता है, जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। आपको लग रहा है कि जो मुद्दा इन्हें पहले उठाना चाहिए था वो राहुल गांधी ने उठा दिया, या राहुल गांधी के और अखिलेश यादव को जो जन समर्थन मिला है, जितनी सीटें वो जीती हैं, उसके बाद ये 2027 के पहले ये अपने आप को खड़ा करने के लिए कर रही है? अब देखो, ये तो राजनीति की बातें हैं फिलहाल तो। और रही मुद्दा जाति जनगणना का, ये तो सभी लोग चाहते हैं कि होना चाहिए। ये शुरू ये तो मानवर साहब के समय से चल रहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तभी लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी, हर वर्ग के लोगों को।